तो यानी साफ तौर पर बातचीत हो रही है जनता जनार्दन की। जनता मौजूद है, ब्रेक के बाद भी लोग, तमाम लोग जुड़ चुके हैं हमारे साथ। लगातार मजमा लगा हुआ है अपनी समस्याओं को लेकर, लोग बड़े परेशान हैं और वीआईपी न्यूज ने मंच दिया है। जनता जनार्दन लोग मौजूद हैं। आप बताइए कहां से हैं? मैं गुड़गांव से हूँ। क्या समस्या आपके सामने आई? क्या वाक्य आपको याद है जब इस तरह से आपको जूझना पड़ा हो? समस्या एक्चुअली करप्शन है। जो करप्शन, मेरी बाइक दिल्ली से मैंने परचेज की थी और उसका मुझे रजिस्ट्रेशन फिर से निकलवाना था, कॉपी। उसमें सिंगल एक कॉपी निकलती है और वो कॉपी निकालने में मुझे इतना टाइम लग रहा है। अगर मैं दलाल के थ्रू जाता हूँ वो कॉपी आ जाती है आपके हाथ में, अदरवाइज आप स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड आप डायरेक्ट जाते हो, वो नहीं मिल रही है। वाकई ये सबसे बड़ा मुद्दा है, आरटीओ। या डेफिनेटली। अब देखने वाली बात ये है कि जब अरविंद के 49 दिन आए थे, उन दिनों मेरे से कोई भी मांग नहीं करी गई थी। इनफैक्ट आपका काम नहीं हो पा रहा था, बट इस तरीके से खुलेआम रिश्वत मांगी नहीं जा रही थी। अभी क्या हुआ है, सत्ता अभी नहीं है, बाकी स्टेट में सत्ता बदल रही है, लेकिन आपको कुछ रूट लेवल पे कुछ बदलते हुए दिख रहा है? कुछ नहीं है, सिर्फ करप्शन अभी भी है। कहाँ पे गए थे? कौन सा ऑफिस था वो आरटीओ का? दिलशाद गार्डन पे आरटीओ ऑफिस। आप जैसे वहां गए, आपको कॉपी निकलवानी थी, तो बाहर दलालों की एक बड़ी सी लंबी चौड़ी लाइन आपको मिली। उसके बाद आपने क्या किया? मैंने डायरेक्ट अप्रोच करने की कोशिश करी कि इसका प्रोसेस क्या है, कैसे निकलवाते हैं, कौन कौन से फॉर्म सबमिट होते हैं। आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, किस फॉर्म को निकलवाना है, किस फॉर्म में एंट्री करनी, किस फॉर्म को कहाँ सबमिट करना है। बाहर बैठे हुए लोग चैलेंज करते हैं कि मैं आपको एक दिन में निकाल करके दे दूंगा, इतना अमाउंट लगेगा। यानी वो आपको मजबूर करते हैं, कोई बताने वाला वहां नहीं होता कि आप दलालों के पास जाएं, ऊपर से सब मिले हुए हैं। सिस्टम में पता नहीं चलेगा, सिस्टम में आपको प्रोसीजर नहीं पता चलेगा। एक आम आदमी अपनी नौकरी छोड़ करके कितने दिन जाएगा? गुड़गांव से दिल्ली में आना, एक दिन का जॉब का पूरा नुकसान करना। एक हफ्ते में आपको 5 बार अगर आना पड़ता, तो या तो फिर रजिस्ट्रेशन हुआ कैसे? अभी नहीं हुआ। अभी मुझे कॉपी, मेरी FIR दर्ज है, मुझे कॉपी निकलवानी है और उसके लिए मैं ट्राई कर रहा हूँ। और मैं अभी भी जूझ रहे हैं। अगर कोई वो हुक्मरान देख रहे होंगे, वो अफसर देख रहे होंगे, तो बात सुने। आपका नाम क्या है? मनिंद्र शुक्ला। जो दिलशान गार्डन आरटीओ ऑफिस में गए थे और वहां पर किस तरह से भ्रष्टाचार सामने आ रहा है, हुक्मरान अगर देख रहे हैं तो सुनिए मनीष शुक्ला की बात। आप बताइए, आपके साथ भी ऐसा कोई वाकया हुआ? हाँ जी, मुझे डोमिसाइल का सर्टिफिकेट बनवाना था, जो कि हमारा रामा रोड पे पड़ता है। तो वहाँ पे भी काफ़ी भ्रष्टाचार है। वहाँ पे जो वो बोलते हैं आप बाहर जाइए, बाहर से फॉर्म लीजिए, जबकि फॉर्म हमें अपने वहीं मिलना चाहिए, लेकिन बाहर जाओ तो 10 रुपये का फॉर्म देते हो। फिर उसके बाद वो कहते हैं अटैच करके लाओ उसे गजेटर ऑफिसर से। तो काफ़ी भ्रष्टाचार है, वो किसी की नहीं सुनते वहाँ पे। यानी मुश्किलें साफ तौर पर देख। किस जगह की आप बात कर रहे हैं? ये रामा रोड में पड़ता है हमारा। कहाँ पे है ये? रामा रोड, उत्तराखंड? नहीं, रामा रोड, एक रामाकृष्ण, नहीं, रामा रोड। चलिए, दिल्ली की बात कर रहे हैं, रामाकृष्ण मार्ग की बात कर रहे हैं। आप बताइए जनाब, कुछ कागज से ढूंढ रहे हैं, क्या लगता है? ये ढूंढ रहे हैं। आप आइए, युवा एक युवा साथी को बहुत परेशानी आती है। अब साफ तौर पर आपको कहाँ परेशानी उठानी पड़ी थी? मेरे को परेशानी उठानी पड़ी जब मैंने भी 12th क्लियर किया है, अच्छे मेरे मार्क्स आए। तो हर बच्चे का स्टूडेंट की ड्रीम होती है दिल्ली यूनिवर्सिटी। वहाँ पर सीट्स उनके पास काफ़ी कम है, बच्चे बहुत ज़्यादा आते हैं, तो जब तक हम पहुँचते हैं तब तक सीट्स बचती नहीं है। उसके बाद वेटिंग में हमें डाल दिया वहाँ पर। उसके बाद यहाँ पे जा रहे हैं वेटिंग के लिए, किसके पास जाए नाम लिखवाने, वो कह रहे हैं, कोई कह रहे इधर जाओ, कोई कह रहे उधर जाओ, वहाँ पे प्रॉब्लम आती है। उसके बाद डोमिसाइल चाहिए था हमको हरियाणा से, मैं गुड़गांव से। वहाँ पे मेरे सेक्रेटरी में वहाँ पे गया, वहाँ पर ये वाला फॉर्म लो। उसके बाद उन्होंने मुझे पर्ची बाकायदा लिख कर दी कि आप इस डेट को आइएगा। मैं उस दिन गया, मेरे को उसके बावजूद कहा गया कि आप 4 दिन बाद आओ। मैंने पूछा क्यों, उनके पास कोई जवाब नहीं था। फिर उसके बाद बाहर दलाल मिलते ही हैं उस काम के बाद। वो बोले कितने बजे? मैंने कहा मैं पैसा एक नहीं दूंगा, मैं एक पैसा नहीं दूंगा आपको। अगर मेरा डोमिसाइल आपको देना है तो, नहीं देना मेरे को 4 दिन का 5 दिन बाद दो, पर मैं पैसा बिल्कुल नहीं दूंगा आपको। क्या नाम है आपका? ऋषभ मल्होत्रा। ऋषभ मल्होत्रा गुड़गांव से हैं, जो अपना डोमिसाइल बनाने गए थे और किस तरह से इन्हें चक्कर कटवा दिए, वो कहानी आप बता रहे। फिर कैसे डोमिसाइल बना? फिर मेरे को 5-6 दिन के बाद जाके डोमिसाइल मेरा मिला। आखिरकार आपको जीत मिली। यानी ये बात भी है कि हम शुरुआती दौर में झुक जाते हैं, बढ़ावा हम ही देते हैं। अगर शुरुआत में हम ये ठान लें कि रिश्वत हमें एक पैसा नहीं देना है, तो वाकई हमारा काम होगा। हालांकि वक्त थोड़ा ज्यादा लगेगा और जनता को ये मुद्दा उठाना है। आप क्या कहना चाहते हैं? क्या आपके कागज मिले? नहीं, कागज नहीं मिले। कागज तो है गए घर। क्या मसला क्या है? मसला भ्रष्टाचारी का है। बताइए। भ्रष्टाचारी का है कि गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट से हूँ, जो अपना श्री शेखर विद्यार्थी जी हैं DC गुड़गांव से, कोई काम नहीं करता।
मैंने उसकी रिकॉर्डिंग भी कर रखी है, आपको कहो तो सुनाऊं भी। ठीक है, आप रिकॉर्डिंग निकाल लीजिए, वो रिकॉर्डिंग हम, हाँ रिकॉर्डिंग आप सुनाइए, किस तरह से क्या भ्रष्टाचार का जो मामला था। बीपीएल का मसला था मेरा। बीपीएल कार्ड बनाने गए थे आप, राशन कार्ड बनाने गए थे, चक्कर काट के 25 चक्कर काटने के बाद ये रिकॉर्डिंग, किससे आपने बात करी थी? डीसी साहब से। कुछ क्लियर नहीं सुन रहा है, लेकिन साफ तौर पर डीसी साहब से क्या बातचीत हुई थी आपकी? डीसी साहब से ये हुआ था कि भाई जो डीसी साहब ऐसा है, मैं 25 बार आ चुका है आपके पास, हाँ। तो इस पे कुछ बोले मेरे उसमें नहीं है, मैंने तो एडीसी को सौंप दिया है। अच्छा, तो एडीसी के पास भी शुक्र बृहस्पतिवार को बात है, तो एडीसी मिला नहीं। आपका नाम क्या है? सुरेंद्र है मेरा नाम। सुरेंद्र नाम है। इन्होंने साफ तौर पर देखा है कि किस तरह से भ्रष्टाचार का मसला इनके सामने आया। कोई और अपनी समस्या रखना चाहता है? हमारे पास कुछ ही मिनट रह गए हैं। ये आज हायर सेकेंडरी का जो पेपर था, अच्छा। पिछले 2 तारीख का भी आउट था, बच्चे अभी भी दे के आए हम। आए का पेपर? ये जो सीजीएल का +2 लेवल का जो होता है एसएससी, 2 तारीख का भी आउट था। हाँ, एसएससी वाला। और आज का भी बिल्कुल आउट है। बच्चे की ले रहे थे, पेपर देने के बाद मिला रहे थे, तो अब मेरिट लिस्ट आगे जा रही है, आई बार आउट होता है। साफ तौर पर यहाँ पर भी बड़ी परेशानी है। हम एग्जाम देने जाते हैं, पता चलता है पेपर पहले से आउट हो चुका है। सब जो जिनकी सेटिंग ऊपर तक है, उनका नंबर पहले ही सेट हो चुका है पेपर में। यानी साफ तौर पर भ्रष्टाचार के तमाम मामले देखे जनता जनार्दन में हमने दिखाया कि किस तरह से लोगों ने अपनी समस्याएं रखी। अगले संडे फिर आपसे मिलेंगे किसी और जगह पर। लगातार देखते रहिए VIP न्यूज। इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।